सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको मैं पास्टर अजीत कुमार इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर के एक बार फिर से वचनों को लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे अंगीकार के विषय में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, लोगों में सुनते हैं कि जब हम प्रभु में चलते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल आती है तो हम बोलते हैं कि प्रभु कहाँ गया, मेरा ये काम नहीं होगा। अगर कुछ टाइम से बीमारी चल रही है, अगर हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम से हल नहीं हो रही, तो हम बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि लो प्रभु तो मेरी सुन नहीं रहा, ये क्या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, लगता है मैं कभी गरीबी से बाहर नहीं आऊँगा, लगता है मैं कभी इस बीमारी से चंगा नहीं होऊंगा। ये हमारा अंगीकार कैसा है? बाइबल के अनुसार हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? आइए हम इस बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल के जो महान योद्धा हुए, बाइबल के विश्वास के जो पिता हुए, बाइबल के जो महान व्यक्ति हुए, उनका अंगीकार कैसा था, कैसे वो प्रभु में बोलते थे, कैसे वो प्रभु में सोचते थे। वो हमारे वो स्टार हैं जिन्हें हम फॉलो कर कर हमें चलना है। बाइबल में इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, दानियल, एलिया, इन सब के विषय में इसलिए लिखा गया है कि इनकी जिंदगी के द्वारा हम सीख सकें। यीशु मसीह के बारे में इसलिए लिखा गया है कि इसकी जिंदगी के द्वारा हम सीख सके। जब हम उनकी जिंदगी के द्वारा सीखते हैं और उन्हीं की सी चाल चलते हैं, बाइबल हम देखते हैं पौलुस ने कहा मेरे जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह जैसी चाल चलता हूँ। हमें अपने अगुओं के द्वारा परमेश्वर के वचन में से सीखना होगा कि हमें हमारा बोलना कैसे, मुसीबत में हमें क्या बोलना है। बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने बुरे दिनों में एक बार भी ऐसे परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर तू श्रापित हो क्योंकि तूने मेरा सब कुछ नाश कर दिया। जबकि उसकी पत्नी ने कहा तू श्रापित कर ऐसे परमेश्वर को जिसने सब कुछ छीन लिया, तेरी बॉडी भी तेरा साथ नहीं दे रही। हालेलुया। आइए पवित्र बाइबल में जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखते हैं, यह तब के टाइम है जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को ले और उस मोरिया देश में जाओ, उस पहाड़ी के ऊपर अपने पुत्र को बलिदान कर दे। तो उस समय इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया और कुछ नौकरों को साथ में लिया, गधे के ऊपर लकड़ियां लादी और चला गया। और जब वो चला गया तो क्या हुआ कि उसने जब उस पहाड़ के ऊपर जाना था, उसने एक वाक्य, एक शब्द वहां पे बोला, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति 22 की 5 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने अपने सेवक से कहा तुम गधे के पास यही ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हालेलुया। मुझे लगता है इब्राहिम को तो यहाँ इब्राहिम क्या करने जा रहा था? इब्राहिम अपने परमेश्वर को वहां बलिदान करने जा रहा था और परमेश्वर की आराधना के लिए भेंट स्वरूप वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था। लेकिन उसे तो यहाँ पे यह कहना चाहिए था कि मैं आराधना करने जा रहा हूँ और भेंट के साथ जा रहा हूँ और मैं आता हूँ। लेकिन उसने कहा कि हम जाते हैं और वापस आएंगे। यानी कि उसका अंगीकार ये था कि जिस परमेश्वर ने ये बेटा मुझे दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि वो इसे ले ले या इसे खत्म कर दे, इसलिए नहीं। इब्राहिम ने अपने अंगीकार को जारी रखा। उसका अंगीकार यही रहा कि हम जाते हैं और आएंगे। उसने एक बहुवचन को वहां पर बोला। और हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम में बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये लॉस हो गया, ये कभी नहीं मैं बढ़ पाऊंगा, कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा। हम देखते हैं इब्राहिम ने इसलिए क्योंकि इब्राहिम का प्रेम जो था अपने पुत्र से ज्यादा हो गया। हम इसकी 1-2 आयत में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने पुत्र को ले, अपने प्रिय पुत्र को जैसे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, और उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। हमारा अंगीकार ये होना चाहिए कि चाहे कुछ हो, चाहे मेरी जिंदगी में ना हो, परमेश्वर ने जो मेरे साथ रहता है, जिसने मुझे आशीष दी वो कभी नहीं लेगा। जिसने मुझे जिंदगी दी है वो इसलिए नहीं दी कि मैं दुखों में बिताऊं, उसे संकट में बिताऊं। हमारा अंगीकार क्या है ये मायने दिखाता है परमेश्वर में। परमेश्वर आपके जुबान को देखता है कि आपका दिल क्या बोलता है। जो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, जो किसी इंसान के दिल में होता है वही उसकी जुबान पर आता है। हम देखते हैं, हम एक और वर्ष में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, बाइबल की पुस्तक न्यायों की किताब
आइए मेरे साथ निकालते हैं न्यायों की किताब 16 अध्याय उसके 30 वचन में हम देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहानी है उस सैमसून व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जिसे परमेश्वर ने इतना बल दिया था कि वो फिलिस्तीनियों से उनका न्याय कराए, उनसे लड़े। और बाइबल कहती है वो एक ऐसा शूरवीर योद्धा था, ऐसा था कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था वो हजारों सैनिकों को अकेला ही मारता था। बाइबल बताती है कि एक बार जब लोगों ने उसे बांध दिया तो जब आत्मा उसके ऊपर उतरा तो जो रस्सियों से उसे बांधा गया था वो ऐसे जलकर गिर गई जैसे कि वो आग में जल गई हो, ऐसे वो गिर गई उसकी बॉडी से। और लिखा उस गधे की जबड़े की हड्डी उसके हाथ में आ गई, उस गधे के जबड़े की हड्डी से उसने हजारों व्यक्तियों को मारा। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर से फिर गया, पाप में चला गया, एक वेश्या के पास जाने लगा और अपना मसा खो बैठा और उसे देखा, उसे बंधक बना दिया गया। बंधक बनाने के उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और वो परमेश्वर उसे तमाशा करना पड़ा। शैतान ने उसका तमाशा बना दिया, लेकिन उसने फिर से तौबा की, फिर से उसके बाल बढ़े, वो सामर्थ बढ़ी, फिर से उसने तौबा की और परमेश्वर से विनती की। और परमेश्वर से कहा परमेश्वर है मेरे सामर्थी परमेश्वर, मुझे फिर से अपनी ताकत और अपना मसा दे ताकि मैं इन लोगों को खत्म कर सकूं। और हम देखते हैं कि 16 की 30 आयत में उसने बोला कि उसकी क्या प्रेयर थी। लिखा, तब शिमशोन ने कहा फिलिस्तियों के साथ मैं भी मरूं, और उसने मुड़कर अपना संपूर्ण बल लगा दिया जिससे कि वह घर सब सरदारों और उन लोगों पर गिर गया जो उसमें थे। हालेलुया। और लिखा है सैमसून ने कहा कि मुझे 2 खंभों के साथ खड़ा कर दो उस घर में जहां उस वक्त उस एक भवन था, उसमें उसका तमाशा बनाया जा रहा था, उसे तंग किया जा रहा था और उसे शर्मनाक किया जा रहा था। तब उसने परमेश्वर से माफी मांगी और परमेश्वर से कहा परमेश्वर मुझे अपना बल दे दे, सामर्थ। और लिखा वो भवन, वो जगह थी, वो 2 पिलरों के ऊपर खड़ी थी और वो दोनों पिलरों के साथ वो सहारा लेकर खड़ा हो गया। और जब परमेश्वर की सामर्थ फिर से उसके बीच में आई तो लिखा उसने उन दोनों पिलरों को धकेल दिया और वो लोग उसमें मर गए। और लेकिन उसने जब सामर्थ मांगी तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर इन्हीं फिलिस्तियों के साथ इसी भवन में मैं भी मर जाऊं। हालेलुया। हम देखते हैं इब्राहिम के अंगीकार ने उसे और उसके बेटे को बचा लिया, लेकिन सैमसून के अंगीकार ने हजारों लोगों के साथ उसे भी मार डाला। परमेश्वर ने उसे इसलिए सामर्थ नहीं दी थी कि वो भी उसके साथ मर जाए। अगर वो ऐसा ना कहता परमेश्वर मैं भी इनके साथ मरूं, तो वो जरूर वहां से बच जाता। हमारा अंगीकार हमारी जिंदगी दे सकता है, हमारा अंगीकार हमें मौत दे सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यापारी के बारे में जिसके पास 3 मनुष्य आते, एक को वो 5 तोड़े देता, एक को 2 तोड़े देता, एक को 1 देता, और वो उनका मालिक उन्हें कहता कि जाओ व्यापार करो। और जब व्यापार करने का टाइम आता है तो जब मालिक आता है हिसाब लेने के लिए, तो जिसे 5 तोड़े दिए गए थे, लिखा उसने व्यापार किया और 5 और ज्यादा उन्होंने उन्नति की, 5 को और कमाया। जिसने 2 से व्यापार किया उसने 2 से और ज्यादा कमाया। और जिस बंदे को 1 दिया गया था उसने क्या किया, उस 1 को जाके दबा दिया। और जब मालिक आया, मालिक के सामने उसने जाकर कहा मालिक ये तेरा वो सिक्का है, ये तेरा वो तोड़ा है जो तूने मुझे दिया था, मैंने इसे जमीन में दबा दिया इसलिए ये जानकर कि तू एक कठोर व्यक्ति है। उसने परमेश्वर को कठोर समझा। उसने कहा ठीक है, अगर तूने मुझे कठोर समझा तो मैं तेरे लिए कठोर ही हूं। जाओ इस व्यक्ति को उठाओ और अंधकोर की गहराइयों में फेंक दो। अगर आप परमेश्वर को कठोर समझते तो आपके लिए कठोर है, अगर आप उसे दयालु समझते तो आपके लिए दयालु है। दयालु होने का मतलब यह नहीं कि हम बार बार पाप करते जाएं। पाप हमें हमारा तमाशा बनाता है, पाप हमें अंधकार में ले सकता है, पाप हमें परमेश्वर की योजनाओं से तोड़ देता है। पर पवित्रता में रहना और परमेश्वर में चलना ही हमारी जिंदगी है। पवित्रता ही परमेश्वर की रोटी और पाप शैतान की रोटी। अगर आप पाप करेंगे तो आप कभी परमेश्वर को, आप फिर जैसा मर्जी अंगीकार करते रहे, वो अंगीकार काम नहीं आएगा। पवित्रता में रहकर अगर अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर आप अंगीकार करेंगे तो अंगीकार आपकी जिंदगी को बनाएगा। अगर एक व्यक्ति ये समझता कि यीशु मसीह सिर्फ उद्धार देने वाले परमेश्वर है, वो धनवान करने वाले परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है वो गरीब बना कि हम अमीर हो सके। देखा, धर्मी के घर में बहुत सा धन पाया जाता है, तो वो सिर्फ उद्धार को तो प्राप्त करेगा, हर चीज को प्राप्त करेगा, कभी अमीरी नहीं पा सकता। हम बाइबल में देखें कि हम अपने अंगीकार से ज्यादा कुछ नहीं पाते। हमारा अंगीकार क्या है? हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे, उन्हें पता था कि मैं क्रूस के ऊपर मारा जाऊंगा,
वो बार बार एक चीज को अपने चेलों के सामने अंगीकार करते रहे। उन्होंने कहा मैं इस जगत में मरने के लिए आया हूँ, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और ऐसा हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। उन्हें शक नहीं था ऐसा पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमारा अंगीकार है क्या? जब दाऊद गोलियत के सामने गया और गोलियत ने कहा मैं तुझे मसल दूंगा, लेकिन दाऊद ने कहा मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से। उसके अंगीकार ने उस हियाव ने उसे जिता दिया। हमारा क्या अंगीकार है? इब्राहिम ने कहा हम जाते हैं, आराधना कर कर वापस आते हैं। और शमशूर ने क्या कहा? मैं भी इन्हीं फिलिस्तीनियों के साथ मर जाऊं। आपका अंगीकार आपको जीवन देगा और आपका अंगीकार आपको मृत्यु देगा। आपका अंगीकार आपको आपकी मुश्किलों से बाहर निकालेगा और आप ही का अंगीकार, आपका ना किया हुआ अंगीकार आपको उन्हीं मुश्किलों में रहने के लिए मजबूर कर देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप अपने अंगीकार को सही रखें, पॉजिटिव बोलें। बाइबल कहती है हम अच्छा बोले, वो बोले जो हमें जो हमारी उन्नति के लिए। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि कम बोलो, लेकिन जब तुम बोलो तुम्हारे मुंह से उन्नति की बातें निकले, ऐसी बातें निकले जिससे सुनने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े और उसकी उन्नति हो। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे मुंह में जीवन, हमारे मुंह में मृत्यु हो। अगर हम ये बोलते रहेंगे हम कभी नहीं चंगे होंगे, कभी नहीं चंगे होंगे, पता नहीं परमेश्वर मुझे क्यों नहीं चंगा करता, ऐसे आप चंगे नहीं हो सकते कभी। ऐसे आप कभी भी किसी प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। अगर आप ये बोलोगे कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं आपको 101% श्योरिटी देता हूं कि चंगाई आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके अंगीकार से ज्यादा आपके जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। तो अपने अंगीकार को ठीक रखें। अंगीकार जीवन को, अनंत जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो बीमार व्यक्ति है वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। इसी वक्त आपका परमेश्वर का स्पर्श आएगा और आप हील होंगे। ये खास बीमारों के लिए प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस खुदाबंद मैसेज को देखने वाले लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, आपका आत्मा छुए, इनके अंगीकार सही हो। बाइबल कहती है हम आपके फोड़े खाने से चंगे हुए। खुदाबंद धन्यवाद खुदा, इस वीडियो को देखने वाले लोग हील हों यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा स्पर्श इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अपने अंगीकार पर ध्यान दें। आप क्या बोलते हैं ये ध्यान दें। उठते समय, बैठते समय, हर समय अपने अंगीकार पर ध्यान दें। हम फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके पास लेकर आएंगे। तब तक मेरी ओर से सभी को जय मसीह।